मैं मर चुका हूँ। मेरी मैयत को लेकर कुछ लोग जा रहे हैं। इन लोगों में मेरा अपना कोई नहीं है, सब अजनबी हैं। कब्रिस्तान पहुंचकर एक कब्र में मुझे रख देते हैं और ऊपर से कब्र को बंद कर देते हैं। ये एक तंग छोटी सी खोली जैसी जगह है। दफन करने आने वाले लोग कुछ दूर ही पहुंचे होंगे कि यहाँ कब्र में दो लोग मुस्कुराते हुए आए। इनके लिबास सफ़ेद थे और चेहरे खूबसूरत। उन्होंने मुख्तसर सी बात की और चले गए। ज़रा देर हुई होगी कि कब्र ज़ोर के धमाके के साथ फट गई। मेरी आंखें जैसे अंधी हो गई हों। अब मैं एक खुले मैदान में खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। किधर जाना है, कहाँ जाना है, समझ नहीं आ रहा था। अंधेरे में सिर्फ खुद को महसूस कर पा रहा था। इधर उधर हाथ पांव मारने पर कुछ हासिल नहीं हुआ। तभी वो दोनों लोग जो कब्र में आए थे आ गए और अपने साथ ले चले। अब हम चल नहीं रहे थे बल्कि उड़ रहे थे। अंधेरे के पार ऊंचे पहाड़, फिर घने जंगलों से होते हुए हम किसी अजनबी बस्ती में जा पहुँचे। तभी वो दोनों लोग अचानक गायब हो गए। ये गांव था। फिर देखा कि एक गली आगे से दाएं की तरफ जा रही है। अरे, ये तो मेरा अपना घर है। वो घर जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मैं, मेरा भाई, बहन, माँ और अम्मी रहते थे। मगर घर उजड़ा पड़ा था। यहाँ कोई नहीं था। कहाँ गए सब? यही सोच रहा था कि एक आवाज़ सुनाई दी। ये तो अम्मी की आवाज़ है, वो बुला रही हैं मुझे। मैं दौड़ा माँ की तरफ, पर मेरे कदम नहीं उठ रहे थे। मैं बार बार भागने की कोशिश कर रहा था मगर ज़रा भी नहीं चल पा रहा था। मैं अपनी अम्मी से मिलता, गले लग जाता, खूब रोता। आंखें भीगी भीगी हुई थी। अम्मी नहीं थी। मैं मरा नहीं था, ये ख्वाब था, ये ख्वाब। हर इंसान और शायद जानवर भी सोते वक्त ख्वाब देखते हैं और इन ख्वाबों को लेकर के बेशुमार किस्से कहानियों जैसे वाक़यात किताबों में दर्ज हैं। ख्वाबों की हकीकत क्या है? ख्वाब इंसान क्यों देखता है? इंसान ख्वाबों में उन जगहों पर कैसे पहुंच जाता है जो उसने कभी नहीं देखी, और ख्वाब में उन लोगों को जिनको वह कभी नहीं मिला होता है, कभी देखा नहीं होता है और जिनको वह जानता भी नहीं है, उनसे उनकी मुलाकातें होती हैं। तो ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इस पर हम एक तफसीली बातचीत करेंगे। और चूँकि ख्वाबों का जो मामला है उसके बारे में अभी तक कोई भी ऑथेंटिक पूरी तहकीक के साथ या दावे के साथ कोई बात नहीं कही गई है कि इंसान ख्वाब क्यों देखता है। ख्वाबों की ताबीरों की बहुत सारी किताबें हैं। ख्वाबों के बहुत ज़िक्र हैं। पैगम्बरों के ख्वाब, नबियों के ख्वाब, वली और वसियों के ख्वाब, सहाबाओं के ख्वाब, बादशाहों और आम लोगों के ख्वाबों के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल है लोगों को। मगर इंसान ख्वाब क्यों देखता है जब वो सो रहा होता है, इस बारे में कोई भी मुकम्मल जानकारी किसी के पास नहीं है। ख्वाब दर हकीकत ख्वाब नहीं, हकीकत होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सोते वक्त इंसान के जिस्म के तमाम पार्ट्स
रेस्ट में नहीं होते, बल्कि कुछ पूरी तरह से काम कर रहे होते हैं और जिस्म को एनर्जी मिल रही होती है। इंसान का दिमाग, इंसान की आंखें, इंसान का दिल सोते वक्त भी काम करता रहता है। आंखें जब सो भी आती हैं तब भी दिमाग और दिल पूरी तरह से काम करते रहते हैं। ये मुमकिन है कि वो उस वक्त इतनी एनर्जी खर्च न करते हों या उनके ऊपर इतना लोड न होता हो जिस वक्त जितना कि इंसान जाग रहा होता है तब होता है। ये सभी लोग तकरीबन जानते हैं जो थोड़ा सा साइंस वगैरह पढ़े हैं कि दुनिया का जो वजूद है वो एनर्जी पर कायम है। हम बात करते हैं गॉड पार्टिकल्स की। हर चीज़ एनर्जी की वजह से मौजूद है, जिंदा है, काम कर रही है। दरख्त सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के अमल की वजह से वो हरे भरे रहते हैं, बड़े होते हैं, उनका विकास होता है। सूरज की रोशनी से इन दरख्तों को तवानाई हासिल होती है। जानवर पौधे खाकर एनर्जी हासिल करते हैं और इंसान जानवरों और पौधों को खा करके एनर्जी पाता है। यानी जो कुछ नज़र आ रहा है वो एनर्जी की वजह से है। ख्वाब में इंसान का पूरा जिस्म नहीं सोया होता है, बल्कि कुछ हिस्से काम कर रहे होते हैं और एनर्जी हासिल कर उसी से काम ले रहे होते हैं। ऐसी सूरत में इंसान के दिमाग से पैदा होने वाली वेव्स की रीच बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो इंसान सोया हुआ है, एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो कम हो रहा है, तो जो दिमाग है उस पर इतना लोड नहीं है जैसा होता है पहले जागते वक्त। और वो यूनिवर्स, जब इंसान सो रहा होता है तो उसकी जो वेव्स निकलती हैं दिमाग से, फोरहेड से, माथे से, तो उसकी रीच बढ़ जाती है और वो एनवायरनमेंट यूनिवर्स में मौजूद वेव्स के कांटेक्ट में आ जाती हैं। यहीं से शुरू होती है दूसरे जहान के का सफ़र। यानी इंसान नींद में ख्वाब देखता है और ख्वाब देखना शुरू कर देता है। इसके आगे हम दूसरे पार्ट में तफसील से बात करेंगे। सुनिएगा आप, बहुत मालूमाती ये होने वाला है, कई पार्ट में शायद होगा, तो आप बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया आप सभी का।